नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 19 जून सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आषाढ़ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की प्रतिपदा है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र शाम बाद 8:10 तक रहेगा। आगे पुनर्वसु नक्षत्र है। योग आज का वृद्धि है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है। जो भी काम करेंगे उसमें वृद्धि होगी, तो इसका सदुपयोग कीजिए। और करण आज बव है, सुबह 11:26 तक। आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:23 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:21 का है। आज का राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। इसमें कोई अच्छा कार्य यानी जो शुभ कार्य होते हैं या लंबी यात्राएं ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सुबह सुबह ये राहुकाल आया है तो भगवती का स्मरण अवश्य करें। अगर आप दुर्गा दुर्गा नाम भी लेंगे तो यही काल आपके लिए योग कारक हो जाएगा। राहु की पीड़ा शांत होती है, कार्य सिद्ध होते हैं और भगवती की कृपा मिलती है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:54 से 12:50 दोपहर में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा ताकि कोई असफलता हाथ ना लगे। ये हैं दोपहर 12:50 पे, फिर दोपहर 1:46 पे, फिर दोपहर बाद 3:37 और 4:33 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। कल जा सकते हैं, लेकिन अगर आज जाना बहुत जरूरी है तो परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, दर्पण में अपना खुद का मुख देखिए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम को अपने हृदय में मानते हुए और फिर इस दिशा में यात्रा कीजिए। ऐसा करेंगे तो यात्रा बहुत ही शुभ, मंगलमय, सुरक्षित और योगकारक हो जाती है और दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और फिर दोपहर 2:10 से शाम 7 बजे तक। ये बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक समय हुआ करते हैं। तो जब अच्छे एफर्ट्स करने हो तो इन समय का ध्यान रखिए ताकि सफलता के चांसेस ज़्यादा रहें। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, जिससे कि आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को अपने अति आत्मविश्वास पर आज रखना है नियंत्रण। ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, नहीं तो कहीं ना कहीं समस्या आएगी। वृष राशि वालों को मिलेगा बड़ा धन लाभ का अवसर। मिथुन राशि वाले आज पूरा दिन रहेंगे डबल माइंडेड। कर्क राशि वाले किसी प्रकार के बड़े नुकसान से हो सकते हैं विचलित। कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो सोच समझ के करें। सिंह राशि वालों को अचानक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है और कन्या राशि वाले अपने कैरियर में बढ़ेंगे आगे, विशेष करके जो अकाउंट्स, बैंकिंग, फाइनेंस से, इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग हैं। तुला राशि वाले भाग्य में आ रहे अवसरों का लाभ उठाते हुए दिखेंगे और वृश्चिक राशि वाले आज वाहन चलाने में बरतें सावधानी। धनु राशि वाले पार्टनरशिप के व्यापार में पाएंगे सफलता और सामंजस्य और मकर राशि वालों को पैसे का लेन देन आज शत्रुता की ओर आगे ले जा सकता है। कुंभ राशि वाले छात्र छात्राएं किसी प्रकार की कोचिंग संस्थान में पाएंगे नई दिशा और मीन राशि वाले आज धैर्य रखें। किसी की बातें आपको बहुत बुरी लग सकती है तो ऐसी स्थिति को इग्नोर करते हुए चलें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज हम सुंदरकांड के एक बहुत ही अच्छे प्रसंग पे, बहुत ही सुंदर प्रसंग पे चर्चा करेंगे कि कैसे मोटिवेशन का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा रोल हुआ करता है। कैसे बड़ी शक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि हम उच्छृंखल हो जाएं और कैसे अनुशासन को हम अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाएं। देखिए, जब समुद्र लांघ कर सीता जी की खबर लाने का काम आया तो सारे के सारे वानर शांत बैठे थे। विशेष करके हनुमान जी, जो शाप की वजह से अपना बल भूले हुए थे, वो एकदम शांत बैठे थे। तो ऐसी स्थिति में जामवंत जी कहते हैं कि कहे रीच पति सुनु हनुमाना, काचु प्रसाद रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाई। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो ना होई तात तुम पाई, जो आप नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति जब उनको बताई जाती है, यानी जो एकदम डिमोरलाइज बैठे हैं, अपना बल भूल चुके हैं, इस स्थिति में अगर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, यानी एक बड़े व्यक्ति के द्वारा, एक एजेड पर्सन के द्वारा, एक गुरु के द्वारा, एक गार्जियन के द्वारा जब उनको बताया जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या होता है, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। वो पर्वत के आकार के हो गए, कनक बरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा।
अब हनुमान जी इस मोटिवेशन से बल याद करके अपने निज स्वरूप को विकसित करते हैं, प्रकट करते हैं, और फिर क्या होता है कि सिंहनाद करी बारो बारा, शेर की तरह वो नाद करते हैं, लीला ही नाऊ जल निधि खा रहा। इस पूरी जो ये जल निधि है इसको अभी के अभी पी जाऊं, और सहित सहाय राव नहीं मारे, इस रावण को उसके सारे सहयोगियों के साथ साथ में मैं मारूंगा, और आने हूं यहाँ त्रिकूट उपारी, और यहाँ आता हूँ उस पूरे त्रिकूट पर्वत को जिसपे ये लंका बसी है, इसको उपाड़ के इसको निकाल के ले आता हूँ। तो फिर आगे वो कहते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कहते हैं, अपने से बड़े से पूछते हैं। इससे ये सीखिए कि पूरी क्षमता, पूरी शक्ति होने के बाद भी अपने से बड़ों से पूछकर कार्य करना चाहिए कि जामवंत मैं पूछे हूँ तो ही, उचित सिखावनु दीजे हूँ मोई, जो मेरे लिए सटीक हो, सही हो, वो मुझे बताइए। यहाँ पूरा सक्षम होकर भी अपने बुजुर्ग से सलाह लेनी चाहिए, ये वो बता रहे हैं। और फिर आगे जामवंत जी क्या कहते हैं कि इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधिलाई। इतना सा करना कि जाना, सीता जी को देखना वो कैसी है, ये पूछकर, ये देखकर, समझ के वापस आ जाना। तो दर्शकों, इस पूरे प्रसंग से समझिए कि कैसे मोटिवेशन की आवश्यकता होती है और कैसे सर्वसमर्थ होकर भी अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान लाएंगे और जिन्हें करके आप असफलता, अड़चनों को जीवन में पीछे छोड़ते हुए बहुत ही तेज गति से, कॉन्फिडेंस से सफलता की ओर अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज विमंदित बच्चों के आश्रम में दूध और दूध की बनी हुई मिठाई वितरित कीजिए। साथ ही 1.25 किलो गौ घृत अपने सिर पर से 11 बार उतारा करके किसी ऐसे शिव मंदिर में दीजिए जहां अखंड ज्योति जला करती हो। तो उस अखंड ज्योति में आप अर्पित कर दीजिए उस घी को। आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुख, शांति, सुकून और ईश्वरीय कृपा में बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज के उपायों में हम आपको बताएंगे वो सटीक उपाय जिन्हें करके आपको जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। धन धान्य जब जीवन में बना रहता है तो बाकी सारे जो हमारे आश्रम है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें अगर हमारे पास अर्थ रहता है तो बाकी 3 की सिद्धि भी तभी होती है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यदि माता लक्ष्मी को आपने प्रसन्न करना है तो सुबह सूर्योदय से पहले पहले स्नान करके श्री सूक्त के 16 पाठ, 16 पाठ श्री सूक्त का और 1 पाठ पुरुष सूक्त और 11 पाठ कनकधारा स्तोत्र के करने चाहिए। इसको अपनी एक आदत बना लीजिए। इसके साथ साथ प्रत्येक रविवार रात्रि में एक स्टील या संभव हो तो चांदी के लोटे में कच्चा दूध और जल मिलाकर अपने सिराने रख लिए और अगले दिन यानी सुबह सोमवार के दिन उस दूध पानी को कीकर की जड़ में यानी शमी वृक्ष की जड़ में डाल दिया कीजिए। ये आप 7 बार दोहरा लीजिए, यानी 7 वीक्स इसको कर लीजिए और देखिए चमत्कार कैसे होता है। ऐसे ही अपनी तिजोरी में आप स्फटिक का श्रीयंत्र और एक कुबेर यंत्र, शुभ योग जैसे कि कोई सर्वार सिद्धि योग आ रहा हो, गुरुपुख्य योग आ रहा हो, ऐसी स्थिति में लाके रखिए और पंचोपचार से उसका नित्य पूजन कीजिए। और फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अनार की जड़, भरणी नक्षत्र में कुशा की जड़, रोहिणी नक्षत्र में गूलर की जड़, ये सारी चीजें लाकर उस यंत्र के पास स्थापित करते जाएं। और फिर नित्य श्रीम श्रीये नमः, श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सतत जाप यानी बिना गिने हुए करते रहें और श्रीयंत्र पे 11 गुलाब अर्पित करते रहें। ऐसा अगर आप करते रहेंगे जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। ये अकाट्य, सटीक, अमोघ प्रयोग है, आप करके देखिए। ऐसे ही जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनि चंद्रमा का विष दोष होता है तो वो लोग आज पीपल के 5 पत्तों पर कुछ मावे की मिठाई, 1-1 पान हर पत्ते पर रखें और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे के बीच में काली माता के मंदिर जाएं, वहां अर्पित करें और फिर भगवान शिव जी के मंदिर जाकर वहां 1.25 किलो साबुत चावल चढ़ा दें। बहुत जल्दी वो योग आपका समाप्त हो जाएगा, चिंता मुक्त हो जाएंगे, परेशान नहीं होंगे, जो विष दोष की जो समस्याएं चल रही थी वो शांत होंगी। ऐसे ही चिंता, तनाव या किसी लंबी बीमारी से जो लोग ग्रस्त हैं, आज के दिन 2 छोटे छोटे उपाय अवश्य करें। सुबह 11 बजे 18 मिर्च के बीज 1 गिलास पानी में डालकर रोगी या पीड़ित पर एंटी क्लॉकवाइज आप 7 बार उतारा कर लें और उस पानी को कहीं कचरे में फेंक दें। फिर रात को 9:15 बजे पीपल वृक्ष के नीचे 11 घी के दीपक जला के आएं और वापसी में भगवान शिव जी का कोई मंदिर हो तो दूध की बनी हुई कोई मिठाई वहां अर्पित कर दें। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर होगी, शांति का अनुभव होगा और बहुत ही जल्दी आपको सफलता के मार्ग भी मिल जाएंगे। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का अंत कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं आगे बढ़ने का एक नया मार्ग। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक आनंदिता जी की, दिल्ली से।
7 जून सन 2004 का इनका जन्म है, रात्रि 12:03 दिल्ली। प्रश्न किया है मेडिकल में कैरियर देखिए। आनंदिता जी, बिल्कुल आपके मेडिकल में करियर है, आप आगे जाकर एक प्रसिद्ध महिला और बाल विशेषज्ञ डॉक्टर बन सकती हैं, ऐसा आपकी जन्म पत्रिका दर्शा रही है। आप मेहनती सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हैं, आगे भी अपने दम पर अपनी शख्सियत बनाएंगी, लेकिन आपके भाग्य शुक्र और पंचमेश बुध दोनों अस्त हैं, तो ऐसे में आपका जो सफ़र है वो आसान तो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप बुध और शुक्र के 7-7 गुना जाप अवश्य करवाएं, जिससे जीवन सहज और सुगम हो जाए और आगे से आगे आपको सफलता मिले। आज की दूसरी पत्रिका ये हनुमान सहाय जी की, चूरू राजस्थान से। 11 सितंबर 1964 का इनका जन्म है, शाम 7:03 चूरू। प्रश्न है स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज बताइए, कब तक समय सही होगा ये बताइए। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका दर्शा रही है कि आप रक्त विकार के साथ साथ वायु विकार, बदन दर्द या आर्थराइटिस जैसी समस्या से ग्रस्त है। साथ ही हृदय संबंधित कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट से संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आने लगे हैं। ऐसे में योग प्राणायाम बहुत ज़्यादा विशेष कीजिए। प्रातःकाल खाली पेट हल्दी लीजिए, क्योंकि आपका लग्नेश गुरु है। सुबह जो पहली चीज़ अगर आप हल्दी लेंगे तो उससे बृहस्पति गुरु आपके प्रबल होंगे। गुड़ का सेवन आपको नित्य करना चाहिए, जिससे आपको रक्त दोषों में शांति आएगी, मंगल प्रबल होगा। स्थिति आपकी इसी 1 जुलाई से ही सुधरने लगेगी। आप नीम, पीपल और बरगद और बिल्व के वृक्ष अधिक से अधिक संख्या में लगाइए। साथ ही नित्य 4 माला लघु मृत्युंजय की आप पाठ करते रहें, जाप करते रहें, जिससे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलेगी और बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया, हनुमान जी के व्यक्तित्व से कुछ चीज़ें हमने सीखी है कि कैसे कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरु, माता पिता, गार्जियंस का सम्मान करना चाहिए और उनसे पूछकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। इससे आप जीवन में उतारेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।